बारे में, उनको कैसे तैयार किया जाता है, उनकी क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होती है और एक कमांडो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आखिर में हम बात करेंगे कितने प्रकार के कमांडोज हैं हमारे देश में जो हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 3 मेन पॉइंट में कवर करेंगे। लास्ट में बात करेंगे सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में। पॉइंट नंबर 1, कमांडोज बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको कमांडोज बनने के लिए किसी न किसी फोर्स या पुलिस का मेंबर होना पड़ेगा, नहीं तो आप कमांडोज बनने के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर आप गरुड़ कमांडोज के लिए आप सीधे अप्लाई करते हैं तो आप अपना कमांडो बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कितने तरह के कमांडोज हमारे देश में हैं। मेनली देखा जाए तो हमारे देश में पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री सभी के पास अपनी फोर्सेज में तैयार किए हुए कमांडोज हैं, लेकिन एसपीजी और एनएसजी भारत में ऐसी 2 स्पेशल फोर्स हैं जिनमें हम हर डिपार्टमेंट से अपनी डेपुटेशन पर आकर 3 महीने की हर ट्रेनिंग करके इनमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर बात करते हैं देश के सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में तो इनकी जो टोटल संख्या पहुंच जाती है 6, और मैं आपको आगे वीडियोज में बताऊंगा वो कौन कौन से कमांडोज हैं जो हमारी गिनती में आते हैं। दोस्तों नंबर 1, एनएसजी ब्लैक हैट कमांडोज। 16 अक्टूबर सन 1984 को देश के सबसे खतरनाक कमांडोज को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। एनएसजी में अभी तक 10,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं जिनको ब्लैक हैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, और देखा जाए तो ये ब्लैक ड्रेस के साथ में और भी खतरनाक लगते हैं। इनका मोटो कहता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, पैराज कमांडोज। पैरा स्पेशल फोर्सेज भारत के स्पेशल फोर्सेज में से एक है। इनकी स्थापना 1965 में हुई थी और पैराज कमांडोज को हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, पर्सनल रिकवरी में विशेष रूप से पारंगत किया जाता है। पैरा में जाने के लिए आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बाद आप पैराज कमांडोज बन सकते हैं। नंबर 3, मरीन कमांडोज या मार्कोस कमांडो। मार्कोस के पास करीब 1200 कमांडो हैं। इनकी स्थापना 1987 में यूएसए की नेवी सील की तर्ज पर होती है, और ये किसी भी इन्वायरमेंट में जाके अपने आप को, जैसे समुद्र हो या ज़मीन हो या फिर आकाश हो, तीनों में जाके पूरी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। ये कमांडो सिर्फ नेवी में ही तैयार किए जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, गरुड़ कमांडो। 2004 में एयरफोर्स ने गरुड़ कमांडोज का गठन किया जिसके लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इनके पास करीब 1500 से 2000 की स्ट्रेंथ है जिन्हें हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए तैयार किया जाता है। जितने भी एयरफोर्स में एयरबेसेस हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए गरुड़ कमांडोज का गठन होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, गरुड़ कमांडो के लिए आप सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर एयरफोर्स में रह के भी गरुड़ कमांडो की सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों नंबर 5, एसपीजी कमांडोज। 1985 को एसपीजी का उदय होता है जिसमें अभी तक 3000 एक्टिव पर्सनल हैं। एसपीजी मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शंस ग्रुप। ये सिर्फ अति विशिष्ट लोगों को ही दी जाती है, जिसमें ये कमांडोज हमारे पीएम और एक्स पीएम जितने भी विशिष्ट लोग हैं उनको प्रोटेक्शंस देते हैं। इसमें जाने के लिए आपको किसी भी पैरामिलिट्री का मेंबर होना पड़ेगा, तभी आप अपने एसपीजी की सेवाएं दे पाएंगे। नंबर 6, कोबरा कमांडोज। कोबरा कमांडोज की बात करें तो 2008 में इन कमांडोज को जंगलवार व गोरिल्ला ट्रेनिंग से निपुण किया जाता है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है जिसके लिए आपको सीआरपीएफ का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें तो हम हर पैरामिलिट्री, हर पुलिस के पास में अपने कुछ स्पेशल फोर्स या फिर कह लें एक स्पेशल कमांडोज होते हैं जिनको हार्ड ट्रेनिंग देने के बाद एक प्लाटून या खास सेल में रखा जाता है। ये तो बात हुई 6 कमांडोज के बारे में जो मुझे लगता है कि ओवरऑल बेस्ट हैं हमारे इंडिया में। तो अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि कमांडोज की ट्रेनिंग और एक कमांडोज की लाइफ कैसी होती है। दोस्तों सबसे लंबी ट्रेनिंग की अगर बात करें तो गरुड़ कमांडोज की होती है जो लगभग 2 साल तक चलती है। हर डिपार्टमेंट में कमांडोज की ट्रेनिंग अलग अलग पैरामीटर्स में होती है, लेकिन ज़्यादातर कमांडोज की जो ट्रेनिंग है वो 3 महीने की बहुत ही हार्ड और मुश्किल होती है, जिसमें सभी पैरामीटर पास करने के बाद में लास्ट में कमांडो बनते हैं। कमांडोज बनने के बाद में एक प्राउड फीलिंग होती है जो हर एक सोल्जर का सपना होता है। कमांडो की लाइफ एक आम सोल्जर से बिल्कुल अलग होती है जिसमें उसका एंडोरेंस पावर, फिटनेस और फायरिंग टॉप लेवल की होती है। दोस्तों मैंने आपको इन कमांडोज के बारे में बताया जिससे आपको ये जानकारी मिली होगी कि हमारे देश में कितने प्रकार के कमांडोज होते हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।